जहां आज अग्नि परीक्षा का दिन है और उससे पहले सभी दल के विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार भी विधानसभा पहुंच चुके हैं और विधानसभा की ये तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच चुके हैं। आज बहुमत पेश करना है और इस बहुमत से पहले खेला होने की बात लगातार कही जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंच चुके हैं। जेडीयू के सभी विधायक भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के विधायक भी पहुंच रहे हैं और आरजेडी के विधायक भी विधानसभा के लिए निकल चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीरें, जहां नीतीश कुमार हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए और अब विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। तो आज बहुमत साबित करना है। एनडीए की तरफ से 128 विधायकों की संख्या बल को लेकर जो दावा है वो किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले जो खेल की बात हो रही है, इस खेला को लेकर लगातार आरजेडी की तरफ से बयान भी दिए जा रहे हैं। आरजेडी के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। तो आज विधानसभा में बहुमत परीक्षण फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा की। नीतीश कुमार हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए और सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं विधानसभा और अब बहुमत साबित करना है विधानसभा में। आशुतोष, एक एक विधायकों की अहमियत है और एआईएमआईएम के इकलौते विधायक हैं अख्तरुल ईमान जी, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अख्तरुल साहब, आपका क्या स्टैंड है? मेरा स्टैंड साफ है और कार्यसूची में ऐसी कोई बात नहीं है जितना आप लोग परेशान हैं। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव है स्पीकर के खिलाफ। मामला ये है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ है तो देशवासियों की जिम्मेदारी इस वक्त सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की है। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना चाहिए। स्पीकर बने रहेंगे आप? बना रहना चाहिए। आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? भाई सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना चाहिए। आप किधर हैं? नीतीश कुमार की तरफ हमने साफ तौर पर कह दिया है कि वो स्पीकर के सपोर्ट में है और एक वोट बढ़ता नजर आ रहा है। यानी एआईएमआईएम जो कल तक आरजेडी के नीतियों का विरोध कर रही थी, अब आरजेडी के फेवर में फैसला लिया है एआईएमआईएम ने वोट करने का। और स्वाभाविक तौर पर बूंद बूंद से घड़ा भरता है और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। एक एक वोट यहाँ कीमती है और इसकी अहमियत सभी समझते हैं। खासतौर से नीतीश कुमार तो बेहद ही करीब से जानते हैं कि एक वोट आज किस तरह से बिहार सरकार के लिए संजीवनी बन सकती है। और रामानुज प्रसाद है। रामानुज जी, क्या होगा? रामानुज जी, होगा जो आप दिखिए बैठे हैं वही होगा निश्चित तौर पे। जब बिहार की जनता के साथ धोखा बार बार कह कर के मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नहीं जाएंगे या फिर जो कर रहे हैं उसका जनता जवाब देगी। सभी लोग चेतन जी आपके साथ रही हैं। चेतन जी तो निकल गए। नहीं है रामानुज जी, हाँ बिल्कुल स्थिति ये रहेगी, हम लोग का अनुकूल रहेगी। बिहार की रामानुज प्रसाद है आरजेडी के विधायक, ये बता रहे थे कि जिस तरह से घटनाएं हुई हैं जी और उसके खिलाफ में यहाँ पर वो वोट करेंगे। आरजेडी के विधायक हैं, एक एक करके आरजेडी के विधायकों के भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं आरजेडी के विधायक एक एक करके पहुंच रहे हैं। सबको इंतजार था बीजेपी के विधायकों का, तो बीजेपी के विधायक एक साथ एक तादाद में यहां पर पहुंचे और उसके बाद आप देख सकते हैं आरजेडी के विधायकों के भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो स्वाभाविक तौर पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी वो बेहद ही कह सकते हैं खास थी, खास तौर से बिहार विधान मंडल के लिए, चूंकि आज फ्लोर टेस्ट है और फ्लोर टेस्ट में किसमें कितना है दम वो पता चलना है। और इस फ्लोर टेस्ट के पहले 2 रातें बहुत बेचैनी में गुजरी हैं। कभी किसी का कोई विधायक कम, कभी किसी का कोई विधायक कम, लेकिन एक एक करके विधायकों को अलग अलग जगहों से, जहां पर विधायक लग रहा था कि फंस जाएंगे, वहां से विधायकों को निकाला गया और विधायकों को यहां लाया गया। तो आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे थे कि किस तरह से विधायक पहुंच रहे थे और
एक एक करके विधायक यहाँ पर पहुंचे। सबसे खास बात, जीतन राम मांझी यहाँ पर बहुत किंग फैक्टर माने जा रहे थे और जीतन राम मांझी को लेकर के खुद नित्यानंद राय पहुंचे हैं। ये सबसे खास बात है। नित्यानंद राय उनकी गाड़ी में बैठे हुए थे और जीतन राम मांझी को लेकर के पहुंचे। तो ये जो मैं पहले ही बता रहा था, एक एक वोट, एक एक विधायकों का वोट काफी अहम है और इसी को देखते हुए यहाँ पर नित्यानंद राय ने बड़ा फैसला लिया और जीतन राम मांझी को अपने साथ लेकर पहुंचे नित्यानंद राय। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी ने अपनी अलग गोलबंदी कर रखी है और उसी के आधार पर बीजेपी की स्ट्रेटेजी चल भी रही है और एक एक करके विधायकों के पहुंचने का जो यहाँ सिलसिला है वो चल रहा है स्वाभाविक तौर पर। और आप देखिए यहाँ पर अभी भी जो गाड़ियां हैं वो पहुंच रही हैं। विधायक एक एक गाड़ी पर 2-2, 3-3 विधायक यहाँ पर पहुंच रहे थे और आपको तस्वीरों में हम दिखाना चाहते हैं कि अब एक और इम्पोर्टेंट पर्सन आने वाले हैं और यही वजह है कि गाड़ियां पूरी तरीके से पैक हो चुकी हैं, गाड़ियां जाम हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि ये कारकेड है, काफिला है और ये मुख्यमंत्री का काफिला है और ये लगा हुआ है और गाड़ियों के पार्किंग की अब जगह नहीं है। गाड़ियां पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। जो विधायक पहुंचने थे पहुंच चुके हैं और कुछ विधायक पहुंचने हैं। जैसे संजीव सिंह की बात की जा रही थी, संजीव सिंह का इंतजार किया जा रहा था। नवादा से संजीव सिंह चले थे और पुलिस लेकर के यहाँ पर चली थी और ये माना जा रहा है कि कुछ देर के बाद संजीव सिंह यहाँ पर पहुँचेंगे। तो उनका इंतजार हो रहा है। ये भी जानना जरूरी होगा कि आखिर संजीव सिंह को क्यों पुलिस को लाना पड़ा। ये सारी बातें हैं जिनके सवालों का जवाब ढूंढना होगा और फिलहाल जो तस्वीरें निकल रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज का दिन काफ़ी अहम है और इसको लेकर के रस्साकसी का दौर जो चल रहा था वो कह सकते हैं अभी आखिरी पड़ाव पर है और इसके बाद क्या होगा वो अंदर फ्लोर में पता चलेगा। आशुतोष, देखिए नीतीश कुमार जब विधानसभा पहुंचे और जिस तरह से अभिनंदन किया, जो चेहरे पर मुस्कान थी नीतीश कुमार के, कोई शिकन नहीं, कोई परेशानी नहीं। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस तरह के सिचुएशन को फेस नीतीश कुमार ने पहली बार किया होगा और काफी रस्साकसी की स्थिति नीतीश कुमार की स्थिति। महबूब आलम देख सकते हैं, माले विधायक दल के नेता हैं, वो पहुंचे हैं और आरजेडी के जो विधायक हैं एक एक करके पहुंच रहे हैं और अभी भी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। स्वाभाविक तौर पर मैंने पहले भी कहा है कि एक एक वोट काफ़ी कीमती है। उसी के आधार पर, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने स्ट्रैटेजी बनाई, उससे पहले कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी बनाई, तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी के को ही फॉलो करते हुए यहाँ पर अलग अलग विधायक पहुंच रहे हैं और कुछ विधायकों को अलग रखा गया। और एक बार शुरुआत तो कांग्रेस ने की, बाद में उसे आरजेडी ने फॉलो किया, फिर उसे जेडीयू और बीजेपी दोनों ने फॉलो किया। तो स्वाभाविक तौर पर जो स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने अपनाई, उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए जो आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी ने भी उसको धीरे धीरे फॉलो कर लिया। तो स्वाभाविक तौर पर इस तरह की स्ट्रैटेजी की आवश्यकता थी और उसी स्ट्रैटेजी के तहत ही यहाँ पर काम किया जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्लोर टेस्ट होगा, सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है और देखना दिलचस्प होगा कि स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है उसमें क्या होता है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है और साथ ही साथ उसके बाद सरकार, अगर ये माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर सफल हो जाता है तो ये माना जाएगा कि सरकार पूर्ण बहुमत में है। ये मान करके सभी चल रहे हैं और उसी के आधार पर तैयारी भी चल रही है। हम आपको दिखाते हैं विधानसभा परिसर की तस्वीर। ये पकड़ी, हम अंदर जाएंगे जी। तो हमारे साथ अवनीश हैं। चूंकि अभी वक्त हो रहा है, एक अंदर की भी कार्रवाई शुरू होने वाली है और हमारी टीम जो है हर जगह पर है, हम लोग मौजूद रहेंगे। खबर बाहर की तस्वीर दिखाइए दर्शकों को और अंदर भी बहुत कुछ होने वाला है और अंदर की भी जानकारी हम लोग शेयर करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल अवनीश, बताइए कैसे तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए हम दिखा रहे हैं कि तमाम जो विधायक है वो थोड़ी देर पहले ही जो है जीतन राम मांझी को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जो है वो विधानसभा पहुंचे थे और मांझी अपने तमाम विधायकों को साथ लेकर वो पहुंचे थे। तो देखिए इससे बिल्कुल ये संकेत मिल रहा है कि जो है एनडीए जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है और मांझी जी ने जो लगातार जो दावे किए थे कि हम लोग बहुमत हासिल कर लेंगे उस ओर जो है वो जाती दिख रही है। देखिए जो तस्वीर है बाहर में तमाम विधायकों का भी इंतजार जो है वो लोग कर रहे हैं, सभी लोग जो है इंतजार भी कर रहे हैं। कई ऐसे माननीय विधायक हैं जो अभी सदन नहीं पहुंचे हैं तो उनको जो है उनका इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो बाहर मौजूद है। देखिए मंगल पांडे हो या संजू चौरसिया हो, सभी लोग मौजूद हैं और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो काफी संख्या में अभी भी हैं विधायक जो अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो वैसी स्थिति में एनडीए के विधायकों का भी इंतजार जो है वो किया जा रहा है। कई विधायक हैं जिनको आना है और जी अवनीश। बिल्कुल, तो विधानसभा में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और अब धीरे धीरे करके सभी विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह कि जीतन राम मांझी को लेकर नित्यानंद राय खुद विधानसभा पहुंचे और साथ ही एआईएमआईएम के विधायक महबूब आलम वो भी अब विधानसभा पहुंच चुके हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो मजबूती के साथ आरजेडी के साथ है, यानी कि महागठबंधन के साथ है। जी अवनीश, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और इसके अलावा जीतन राम मांझी को लेकर खुद नित्यानंद राय पहुंचे। क्या तस्वीर अवनीश? नित्यानंद राय जो है जो केंद्रीय मंत्री हैं वो की गाड़ी में खुद बैठते हुए विधानसभा पहुंचे थे। उसके साथ जी बिल्कुल अवनीश, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां नित्यानंद राय हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, इसके अलावा जीतन राम मांझी को लेकर खुद नित्यानंद राय अपने साथ विधानसभा पहुंचे हैं। आज बड़ा दिन है, अग्नि परीक्षा है और नीतीश सरकार को बहुमत साबित करना है। लेकिन इससे पहले ये विधानसभा की तस्वीरें जब अलग अलग विधायक अलग अलग पार्टी के लगातार विधानसभा पहुंच रहे हैं, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और इस बीच नित्यानंद राय खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को विधानसभा पहुंचे। तो ये तस्वीरें विधानसभा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो आज विधानसभा में अग्नि परीक्षा है और इससे पहले विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो राजद विधायक हरिशंकर यादव भी विधानसभा पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी या नहीं, इसका जवाब अब से थोड़ी देर में पता चलेगा। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा की, जहां तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज पर। तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंच चुके हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए, और तेजस्वी यादव विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। तो और तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप यादव भी हैं। ये तस्वीरें कशिश न्यूज पर आप देखिए, तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप यादव भी हैं। और ये तस्वीरें जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विधानसभा पहुंचे तो लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव पहुंचे और अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। और
अब जो है जी, अवनीश। सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। तो अपनी एकजुटता दिखाने के लिए तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो बस से पहुंचे हैं और देखिए विक्ट्री का निशान जो है वो दिखा रहे हैं। खासतौर पर आज सरकार सदन में अपना बहुमत हासिल करेगी और तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं या जेडीयू के विधायक हैं सभी लोग कॉन्फिडेंट है कि हम विश्वास मत जो है वो हासिल करेंगे, क्योंकि संख्या बल हमारे पास है। तो वैसी स्थिति में एकजुटता के साथ तमाम विधायक सदन पहुंचे हैं और विक्ट्री का निशान भी दिखा रहे हैं। सदन में बहुमत सिद्ध होगा, इसको लेकर लगातार जो है दावे जरूर किए जा रहे हैं। तमाम दलों के द्वारा विपक्ष की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि सरकार जो है बहुमत हासिल नहीं करेगी, लेकिन सत्ताधारी दल की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि सरकार अपना बहुमत सदन में हासिल करने का काम करेगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अवनीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल अवनीश, विक्ट्री साइन दिखाया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने। कहीं से कोई परेशानी, कोई चिंता नहीं है, ये लगातार एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर जब पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचे, उनके साथ पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी। और ये दूसरी तस्वीर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे, हाथ जोड़कर नीतीश कुमार ने अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के, कांग्रेस ने देश को अंग्रेजों से आजाद करा, बेईमान सरकार के दिनों से आजाद कराई है। आंकड़े आपके पास हैं जो आंकड़े आप लोग दावे कर रहे हैं सर? बिल्कुल आंकड़े हैं। क्या आंकड़े हैं आपका? क्या होता है? तो अजीत शर्मा को सुन रहे थे आप। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि बिल्कुल हमारे पास पूरे आंकड़े हैं। तो एक बार फिर से जो खेला की बात पिछले कुछ दिनों से लगातार कही जा रही है, इस पर एक बार फिर से आप अजीत लोग के शर्मा साथ है जो आंकड़े आप दावे कर रहे हैं? निश्चित तौर पे संख्या बल हम लोग के साथ है और एनडीए की जो गवर्नमेंट है, ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से अपने विधायकों को प्रताड़ित कर रही है, निश्चित तौर पे इनकी सरकार जाएगी। लोग भी बाहर गए थे? नहीं, बाहर हम लोग गए हुए थे ऐसे एंजॉय के लिए। कितने जो क्या लगता है कि सरकार अपना विश्वास हासिल कर लेगी? सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी। क्या सर, क्या लगता है, क्या सदन में होगा? विश्वास आप लोग हासिल देख ही रहा है भाई सब कुछ क्या होने जा रहा है। आपको क्या लगता है भाई अब इधर होगा या उधर? नहीं भाई 122 चाहिए, इसको बस चाहिए नहीं उसके पास। वो दावे कर रहे हैं कि आप लोग के बारे विधायक जो आएगा बताइए देगा। बिल्कुल देखिए तमाम विधायक जो है कांग्रेस के और 1900 का एक साथ वोट गिरेगा। मुन्ना जी दावा किया जा रहा है कि कई लोग हैं जो आपके विधायक हैं जो किसी के संपर्क में हम लोग नहीं है, हम लोग किसी के संपर्क में नहीं है। बिल्कुल देखिए मुन्ना तिवारी हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे दावे कर रहे हैं कि हमारे जो तमाम विधायक हैं वो हमारे साथ हैं। देखिए अवनी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब दूसरे साइड की तस्वीर हम लोग दिखाएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल जो विधायक पहुंचने थे पहुंच गए, अब राज्यपाल का जो गार्ड ऑफ ऑनर है वो होगा और वहां की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएंगे, एक एक पल पल तस्वीर दिखाएंगे। और चूंकि यहाँ पर जो कांग्रेस विधायक के पहुंचने का सिलसिला था वो कांग्रेस विधायक पहुंच चुके हैं, अब कहीं कोई इब्बट नहीं है। अब अंदर की तस्वीर हम दिखाएंगे। बिल्कुल, तो अब विधायक पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि एनडीए 122 का बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता विधान सभा पहुंचे हैं उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि एनडीए बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर जब नित्यानंद राय जतन राम मांझी को लेकर विधानसभा पहुंचे, वही दूसरी तस्वीर में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए और तेजस्वी यादव के साथ पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी, आरजेडी के तमाम विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के विधायक भी पहुंच चुके हैं। वही दूसरी तरफ जतन राम मांझी को लेकर खुद नित्यानंद राय विधानसभा पहुंचे हैं। जतन राम मांझी की अगर बात की जाए तो ये वो ध्रुव का इक्का जिसे लेकर ये कहा जा रहा था कि जतन राम मांझी हमारे साथ चले आएंगे, कुछ खेला मांझी की तरफ से किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी से 2 दिन पहले की अगर बात की जाए तो सीपीआई एमएल के जो विधायक हैं उन्होंने जतन राम मांझी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात भी की थी। और मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि जतन राम मांझी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और मांझी खेला करेंगे। लेकिन देखिए बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है और नित्यानंद राय खुद जतन राम मांझी से लगातार संपर्क में थे, उनसे बातचीत कर रहे थे।
जीतन राम मांझी के आवास पर जाकर कई बार नित्यानंद राय ने उनसे मुलाकात की और अब खुद एक ही गाड़ी में बैठकर नित्यानंद राय जीतन राम मांझी को लेकर विधानसभा पहुंचे। तो लगातार कशिश न्यूज पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर चर्चा होनी है। तो शह और मात की इस खेल में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो विधानसभा में हमने देखा किस तरह से, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो या आरजेडी को हो, विधायकों की तरफ से खेला होने की बात कही गई। वहीं दूसरी तरफ जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहुंचे तो विक्ट्री साइन उनकी तरफ से दिखाया गया। तो आज अग्नि परीक्षा का ये दिन है महागठबंधन और एनडीए के लिए। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज विधानसभा के अंदर की क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। लगातार हमारे सहयोगी अवनीश और आशुतोष विधानसभा की एक एक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी यादव जब पहुंचे तो उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी मुस्कुराते हुए सदन के अंदर गए और विधानसभा से सहयोगी अवनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, कांग्रेस के जो विधायक वहां पहुंचे और जब आपने उनसे बात की तो खेला होने की बात उनकी तरफ से कही गई। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए 122 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। बिल्कुल, देखिए ये दावे जरूर किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि सरकार जो है अपना आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर पाएगी, आंकड़े सदन में नहीं दिखेंगे। कांग्रेस की तरफ से दावे हो रहे हैं, आरजेडी की तरफ से दावे हो रहे हैं, लेफ्ट पार्टी के विधायक भी दावे कर रहे हैं कि सरकार अपना बहुमत हासिल नहीं करेगी। सरकार ने जो आंकड़ा बताया है, जो दावे किए जा रहे सरकार की तरफ से, वो आंकड़े प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे। देखिए सबसे खास बात यह है कि चलिए बिल्कुल अवनीश आप बने रहिए और इस बीच अब आपको सीधे बिहार विधानसभा की तस्वीरें दिखाते हैं।